अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप ये बात जानते हैं कि अल्लाह के यहाँ पसंदीदा और मुंतखब दीन सिर्फ़ इस्लाम है। और ये बात भी वजाहत के साथ बता दी गई है कि वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन पसंद करेगा, चाहेगा, तो आखिरत में वो कबूल नहीं किया जाएगा। फिर आपने ये भी सुन रखा है कि तमाम अंबिया ने एक ही दीन लोगों के सामने पेश किया। ये चंद बातें बताने के बाद अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। अब आप कहेंगे कि ये पहले ही सवाल आपने कर दिया, बताया तो कुछ भी नहीं है। असल में ये सवाल जो है, इसी के ज़रिए से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। अगर तवज्जो रहेगी तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। आज का जो सबक है वो इब्तिदाई भी है और अहम भी है, लिहाजा इसको समझना ज़रूरी है। दीन इस्लाम शुरू से लेके आखिर तक ये इंसानों तक कैसे पहुंचा, ये है असल सवाल। लोगों को कैसे पता चला, इंसान को कैसे पता चला कि ये दीन इस्लाम है। इस पर आप गौर करेंगे तो कुछ चीज़ों की अहमियत खुलकर आपके सामने आ जाएगी कि पिछले अदवार में भी और हर दौर में इंसान तक इस्लाम की नेमत पहुंचने के हमेशा दो ज़रिए रहे हैं। एक ज़रिया कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, या अल्लाह की किताब। इस किताबुल्लाह और कलामुल्लाह के ज़रिए से इंसान को ये पता चला कि दीन इस्लाम क्या है। दूसरा ज़रिया अल्लाह की किताब को लाने वाले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ये वो दो ज़राए हैं कि जिसके ज़रिए से हमें ये सही पता चला है कि दीन इस्लाम क्या है। हमेशा इंसान ने इसी अंदाज से, इन्हीं ज़राए से जाना है। अगर इसके अलावा कोई और ज़रिया है तो बता दीजिए। सही दीन का फ़हम कैसे हासिल होगा, इस्लाम का कैसे पता चलेगा? अल्लाह की किताब और उस किताब को लाने वाले नबी, पैगंबर, रसूल। अच्छा जी, एक बात और आगे बढ़ाते हैं कि क्या हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं? कलामुल्लाह, किताबुल्लाह को अलग कर दिया जाए और जो उस किताब को नबी लेकर आए हैं उनको अलग कर दिया जाए, फिर क्या होगा जनाब?
अब इसकी मिसाल ऐसे ले लें जैसे कि किताबुल्लाह या कलामुल्लाह निसाब की किताब है और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस निसाब की किताब को पढ़ाने वाले मुअल्लिम हैं। क्या आप में से किसी को मुअल्लिम के लफ्ज़ से इख्तिलाफ है? इसलिए कि ख़ुद कुरान मजीद में जगह जगह अंबिया के हवाले से आया है व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत की वो तालीम दिया करते थे। पिछले अदवार में ये हुआ कि लोगों ने इन दोनों चीज़ों को अलग कर दिया। कुछ कौमों ने अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लिया, उसको सीने से लगा लिया, पकड़ लिया और नबियों को भुला दिया, फरामोश कर दिया। अब नहीं मालूम कि वो किताब किस नबी पर नाजिल हुई, किसकी किताब है वो। मुमकिन है आप में से कोई सवाल करे कि आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इसकी कोई दलील, कोई सबूत तो दें। है कोई सवाल करने वाला आप में से? या नहीं बस ठीक है जैसे चल रहा है चलने दें? आप में से सवाल करेगा कोई? भाई कोई मिसाल तो ले ना, मिसाल दे, कोई पता चले ना, दलील तो दे ना। बगैर दलील के तो बात नहीं होनी चाहिए ना। जी 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 जी। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ किताबें हैं, जैसे उपनिषद है, वेद है, गीता है। ये किताबें महफूज हैं और पढ़ने से मुहक्किकीन ने ये अंदाज़ा लगाया है कि इल्हामी और आसमानी किताबें। लेकिन ये किताबें किन नबियों पर नाजिल हुई आज तक किसी को पता नहीं चला, सिर्फ अंदाज़े हैं, ज़न्नो तख़मीन है। नतीजा क्या निकला? जिस कौम ने ऐसा किया वो कौम गुमराह हो गई, उसको हिदायत नहीं मिली, उसको दीन इस्लाम का सही पता नहीं चला। इसी तरह से ये मैंने बात की हिंदुओं से मुताल्लिक़, और कुछ कौमें ऐसे कि उन्होंने नबियों को ही मजबूती से थाम लिया, उनकी शख्सियत को थाम लिया, उनकी तालीमात को फरामोश कर दिया, उनकी किताबों को फरामोश कर दिया, उसमें तहरीफ कर दी, रद्द बदल कर दिया, उसमें इजाफा कर दिया, अल्लाह के कलाम में अपना कलाम और अपनी बातें शामिल कर दी, जैसे कि ईसाई हैं। और नतीजा ये निकला कि नबियों के शख्सियत के गिर्द वो इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने अल्लाह के नबी को पहले इब्नुल्लाह कहा और फिर खुदा बना दिया। क़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी कहते हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो कि मौजज़ाना तौर पर बग़ैर बाप के पैदा हुए थे, तो वो अल्लाह के बेटे हैं। ईसाइयों ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बग़ैर बाप के पैदा हुए मौजज़ाना तौर पर, वो अल्लाह के बेटे हैं। फिर एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। ये हकीकत है, उन लोगों ने कुफ्र किया है जो ये कहते हैं कि हज़रत मसीह ईसा बिन मरियम ही खुदा हैं। अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, इसका उस टॉपिक से क्या ताल्लुक़ है जो आज हमने चुना है। असल में तो हम उसी की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहली बात जो समझने की थी वो ये कि किताबुल्लाह, कलामुल्लाह और नबियों को हम अलग नहीं कर सकते।
अल्लाह की किताब को नबियों के ज़रिए से समझना है और नबियों को अल्लाह की किताब के ज़रिए से समझना है, और दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। पहली बुनियादी बात जो समझने की है वो ये है कि गुमराही उस वक्त आएगी, इंसान भटकेगा उस वक्त, इंसान राह रास्ते उस वक्त अलग होगा कि जब वो इन दोनों को अलग कर दे। इनको अलग नहीं किया जा सकता। अक़ीदे तौहीद, अक़ीदे रिसालत, अक़ीदे आखिरत और इस्लाम के पांचों अरकान, पूरा दीन ये एक है। अगरचे उंगलियां 5 हैं, लेकिन इनको जोड़ लिया जाए तो ये एक मुट्ठी बन जाती है, एक इकाई बन जाती है। इनकी असास, इनकी बुनियाद सबकी एक है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई ये जो सर है इसकी बड़ी अहमियत है, और सर को हम ज़बान दे दें, और सर कहे कि मेरा मकाम और मर्तबा पूरे जिस्म से बुलंद है, मुझे इस जिस्म से अलग कर दिया जाए, तो मुझे बताइए कि अगर आप सर को जिस्म से अलग कर देंगे तो सर अलग हो जाएगा, जिस्म बाकी रहेगा, तो क्या जिस्म की और सर की कोई अहमियत बाकी रहेगी? तभी तो हज़रत इकबाल ने कहा है कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा, कुछ नहीं मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो हम बड़ी मुश्किल तक यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने ये बात की है कि दीन इस्लाम हमको 2 ज़राए से पहुँचता है, एक अल्लाह की किताब और दूसरा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। नबियों की अहमियत भी फरामोश नहीं की जा सकती और अल्लाह की किताबों की अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नबियों का इब्तिदाई काम क्या है? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, आप पर जो कुछ वही के ज़रिए से तालीमात नाजिल की गई हैं वो सब की सब आप लोगों तक पहुँचा दीजिए। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, आप तिलावत करके सुना दीजिए वो तमाम अहकामात, वो तमाम आयात जो अल्लाह ने वही के ज़रिए से आप पर नाजिल किए। ये नबियों का बुनियादी फरीज़ा है। और फिर ये सब कुछ अल्लाह ने क्यों किया, इतनी अहमियत क्यों दी? कुरान उसको ख़ुद वाज़े करता है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कोई भी रसूल महज सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। नबियों को, रसूलों को उनके ज़रिए से किताबें नाजिल करने का, हिदायत देने का मकसद क्या है? उनकी इताअत की जाए, उनकी इत्तिबा की जाए, उनकी पैरवी की जाए, उनका कहा माना जाए। अगर आदमी एक नबी को पहचान ले, अल्लाह की किताब को पहचान ले, उसके बावजूद वो नबी की इताअत न करे, तो इसका मतलब ये है कि उसके ईमान का दावा बातिल है, गलत है, उसने हकीकत में दिल से नहीं माना। अगर दिल से ईमान लाया होता तो वो लाजिमन नबी की इताअत करता और कहना मानता। तमाम नबियों ने अपनी कौम से यही कहा, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। वत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह की नाफरमानी से डरो और बचो और सिर्फ मेरी इताअत करो। और फिर साथ में अल्लाह ने ये भी फरमा दिया, और ये जुमला बड़ा अहम है, वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने हकीकत में किसकी इताअत की? अल्लाह की इताअत की। और जो नबी की नाफरमानी करता है वो किसकी नाफरमानी करता है? वो अल्लाह की नाफरमानी करता है। ये बात जो है ये लाजमी है, ये ज़रूरी है
मैं ये समझता हूँ कि अब तक जो हमने बात की है वो आपके जहन नशीन हो गई होगी और आप तक ये बात पहुँच गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। ये तो जनाब हमने बात की उमूमी पिछले अंबिया के हवाले से। अब मौजूदा दौर नया दौर है, साइंसी दौर है, और बाज़ लोग तो कहते हैं कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। पूरी दुनिया में साइंस तरक्की कर रही है, पाकिस्तान में साइंस तरक्की कर रहा है। तो अब हिदायत का ज़रिया क्या है? अब हमें दीन इस्लाम का कैसे पता चलेगा? हिदायत कहाँ से मिलेगी? किताबुल्लाह। अब किताबुल्लाह कौन सी है? कुरान मजीद। क्यों? पिछली सारी किताबें पिछले दौर के लिए थी, पिछले अंबिया अपने साथ लेकर आए थे और उनकी तालीमात पिछले ज़माने के लिए थी, वो मनसूख हो गई, वो गैर महफूज है, वो सही हालत में नहीं है। और ऐसा इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि इसलिए कि वो थी पिछली ज़मानों के लिए। पिछले अंबिया की रिसालत महदूद थी, उनकी तालीमात भी उस दौर तक थी। उनके जाने के बाद, नई किताब आने के बाद, जो नई किताब है वो नासिख है और पिछली किताबें मनसूख हो गई। ये बात समझने की है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और किताबुल्लाह यानी कुरान करीम की तो बात हो गई, नंबर एक। नंबर दूसरा ज़रिया कौन सा है? नबी की बात हुई तो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमारे पास दीन इस्लाम का और हिदायत का सिर्फ एक ही ज़रिया है, यानी दो ज़रिए हैं, कुरान करीम और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत। अच्छा, ये सवाल पैदा हो सकता है कि कुरान करीम काफ़ी तो है हमारे लिए, इसमें सब कुछ है। अल्लाह ने फरमाया है कि जो पिछली किताबों में तालीमात थी वो हमने इस किताब में रख दी है, और जो आगे के लिए तालीमात नहीं है वो इसमें डाल दी गई हैं। इसको एक जामे किताब बना दिया गया है, क़यामत तक के लिए किताब महफूज रहेगी। और इस किताब के हवाले से अल्लाह ने एक वादा भी किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस ज़िक्र कुरान मजीद को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कितने 100 साल हो चुके हैं कुरान करीम को नाजिल हुए? 1400 साल गुज़रने के बावजूद इसमें कोई तब्दीली आई है? आपका मेरा हमारा ईमान ही नहीं बल्कि तारीख़ी शवाहिद भी मौजूद है। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उससे पहले और उसके बाद और आज तक कुरान के जितने भी नुस्खे लिखे गए हैं, किसी भी नुस्खे में ज़र्रा बराबर कोई भी तब्दीली नहीं है। वही कुरान जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, वही जो अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सिखाया, वही जो सहाबा ने ताबईन और तबे ताबीन को सिखाया और उन्होंने अपनी आइंदा बाद में आने वाली नस्लों को सिखाया, और जिस अंदाज से आज हमारे हुफ़ाज़ इमाम और कुर्रा मसाजिद में पढ़ते हैं,
क्या उसमें और इसमें कोई फ़र्क है, कोई तब्दीली है? नहीं जनाब, कोई तब्दीली नहीं है। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, ला मुबद्दिल अली कलिमातिही। अल्लाह के कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं है। अल्लाह के कलिमात में तब्दीली नहीं आ सकती। इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया है। इस कुरान को अल्लाह ने सीनों में भी महफूज किया है और सफ़ीनों में और किताबों में भी महफूज किया है। दुनिया की कोई ताकत इस किताब को मिटा नहीं सकती। लाखों सीने मौजूद हैं ऐसे जिन सीनों में यह कुरान मजीद आज भी महफूज है। सिर्फ बड़े नहीं, छोटे छोटे बच्चों की सीनों में भी कुरान महफूज है। ये हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदा मौजज़ा है। किताब ज़िंदा कुरान हकीम, हिकमत ऊ ला यज़ालस्तो कदीम। ये कुरान करीम, कुरान हकीम अल्लाह की ज़िंदा किताब है। इसकी हिकमतें, इसके फ़वाइद, इसकी हिदायतें, इसकी रहमतें, इसके मनाफ़े, ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। और जो शख्स इससे जितनी मोहब्बत करेगा, जितना ताल्लुक़ रखेगा, उसके सीने को अल्लाह ताला न सिर्फ हिदायत से भरेगा बल्कि उलूम व मारिफ के ख़ज़ाइनों से लबरेज कर देगा। ये सारी बातें होने के बावजूद भी हम कुरान करीम को साहिब कुरान से अलग नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। कुरान करीम को नबी मेहरबान के ज़रिए के बग़ैर नहीं समझा जा सकता और नबी मेहरबान के सीरत और किरदार और तालीमात को कुरान के बग़ैर नहीं समझा जा सकता। ये चीज़ है जो जहन में बिठानी है। बहुत से फितने हैं। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुतबा दिया, सतकूनु फितनुन, अन करीब एक ऐसा दौर आएगा कि बहुत से फितने एक साथ नमूदार होंगे। हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं खुला धोखा बाजीगरों को। और इस कदर होंगे अजीब व गरीब फितने कि आदमी समझ नहीं पाएगा कि इसके पीछे कौन सी नौटंकी, कौन सी कहानी, कौन से मामलात। पर्दा और पसे पर्दा और पसे मंज़र, बहुत सी चीज़ें, जो कुछ सामने है वो नज़र नहीं आ रहा, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। इस कदर हालात गंभीर हो जाएंगे। तो उस मौके पर सहाबा ने पूछा, फमल मुखरिज मिन्हु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, इन फितनों से हमें कौन निकालेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल कुरानुल करीम हुआ हब्लुल्लाहिल मतीन, ये कुरान करीम आपको इन फितनों से निकालेगा। अब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात कर रहे हैं कि दीन इस्लाम और कुरान की तफ़हीम नबी अलैहिस्सलाम के बग़ैर मुमकिन नहीं है। इसकी क्या वजह है? पहली बात कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत उमूमी है, आम है और इन क़यामत तक के लिए है और पूरी इंसानियत के लिए है। वो एक आयत तो आपको याद होगी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये आयत ये सराहत के साथ दलालत करती है, शहादत देती है, गवाही देती है, बताती है कि नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत और नबूवत
तमाम जहानों के लिए है, तमाम जहानों के लिए। सूरह आराफ में अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का नबी, पैगंबर, रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अब इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के ज़रिए से बाकायदा कुरान में ये ऐलान करवाया है। आप अपनी ज़बान से हमारी तरफ से कह दीजिए, या अय्युहन्नास, ए बनी नौए इंसान, यानी क़यामत तक जितने इंसान आएंगे और उस वक्त जितने इंसान पाए जाते हैं, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ तुम तमाम बनियो नो इंसान की तरफ। ये बात अहम है और समझने की है, और वो आयत भी आप पर ही नाजिल हुई है। इससे ज़ाहिर होता है और साबित होता है कि दीन कामिल और दीन मुकम्मल लेकर आने वाले कौन हैं? हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये हतमी बात हो गई। अच्छा, जब ये आयत नाजिल हुई थी तो किसी यहूदी ने हज़रत उमर से कुछ कहा था, कुछ है जहन में किसी के? क्या कहा था? ईद मनाते। हम क्या करते हैं? हम भी ईद मनाते हैं, ईद उल अज़हा। ये हज्जतुल विदा के मौके पर ये आयत नाजिल हुई ना, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। 10 ज़ुल्हज को ये आयत नाजिल हुई है। और तीसरी बात, रिसालत और नबूवत का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सिलसिला हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म फरमा दिया। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। जिस वक्त यह आयत नाज़िल हुई उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नरीना औलाद बाक़ायदा हयात नहीं थी। इसीलिए वो जो जाहिलियत के ज़माने में एक रस्म थी कि मुंह बोला बेटा किसी को करार दे दिया जाता था तो उसको असली बेटा समझा जाता था। तो यहाँ ये बात समझने की है कि मुंह के बोलने से रिश्ते कायम नहीं होते, खून का रिश्ता होता है। कहा जा रहा है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी है। अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर फरमाया कि दीन भी मुकम्मल हो गया, रिसालत भी उमूमी है, क़यामत तक के लिए है। लिहाजा इताअत सिर्फ़ किसकी होगी? हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है वो हकीकत में अल्लाह की इताअत है। और फिर वो आयत तो आपने सब ने पढ़ रखी है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए कि अगर तुम वाकई में अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे पीछे चलो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यही वजह है कि मैंने शुरू में आपसे जो बात की थी हदीस की, हदीस का महवर और मरकज़ क्या है? हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, सीरत, किरदार, अहवाल और आपके हरकात व सकनात, आपकी पूरी ज़िंदगी
आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता तमाम चीज़ें। और आपसे बढ़कर कौन जानता होगा कि अल्लाह ने फरमाया है वमा यंतिक़ु अनिल हवा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी मर्ज़ी से बात भी नहीं करते। इन हुवा इल्ला वही यूहा, आपकी गुफ्तगू, आपका कलाम दर हकीकत कलाम खुदाबंदी है और वही इलाही है। इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद हदीस की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है। इसी वजह से हमने हदीस की क्लास का ये सिलसिला शुरू किया है और आज हमने उसकी इब्तिदाई गुफ्तगू ज़रा तफसील के साथ आपके सामने रखी है ताकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके जहन नशीन हो जाए और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत आश्कार हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद।